प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जीआरएफ 24 की तैयारी के अंतर्गत एजुकेशन पेपर 2 टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में दिसंबर 21 जून 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज 9 इसके पहले 8 सेशन संपादित किए जा चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब चले प्रश्न की ओर। प्रश्न एक हमारा है, भारत में विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा की शर्तों और मानकों के निर्धारण की वैधानिक संस्था है। ए. भारतीय पुनर्वास केंद्र, बी. भारतीय पुनर्वास परिषद, सी. राष्ट्रीय पुनर्वास शिक्षा परिषद, डी. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही विकल्प होगा। तो विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा यानी TE टीचर एजुकेशन की जो शर्त एवं मानक है उसके लिए वैधानिक संस्था हमारा है भारतीय पुनर्वास केंद्र। भारतीय पुनर्वास केंद्र यह आपको भारत सरकार द्वारा 1973 में स्थापित की गई थी। इस परिषद का मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में यानी TE के क्षेत्र में बदलाव करना, चेंजिंग लाना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यह एक संविधिक निकाय है। RCI को 1986 RCI यह जो है आपको 1900 में पंजीकृत किया गया एवं 1992 में इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 1992 में अधिनियमित। बाईस जून 1993 को संविधिक निकाय बना। इसमें विशेष शिक्षा के साथ साथ जो विकलांग, निःशक्त, वंचित छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से लक्षित कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम विनियमित किया गया। तो यह है हमारा अध्यापक शिक्षा के कुछ शर्त जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद जो है यह वैधानिक संस्था के अंतर्गत विशेष शिक्षा के लिए मानक एवं शर्त है। टर्म एंड कंडीशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर TE टीचर एजुकेशन। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर। भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संवाद संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने। A. शोर,
बी नकारात्मक दृष्टिकोण, सी अस्पष्ट लेखा चित्र, डी अपभाषा, ई सकारात्मक व्यवहार। ऑप्शन आपको ABCD के रूप में दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह प्रश्न आपको कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। और यहाँ भी एजुकेशन पेपर 2 में आपको पूछा गया है कि संप्रेषण में, यानी जब किसी एक दूसरे से वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो कौन कौन से अवरोध होते हैं, बैरियर। यहाँ बताना है कि बैरियर कहाँ कहाँ होते हैं। तो कहीं भी शोर हो, अब जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच कोई संवाद लेना देना हो, तो यहाँ संप्रेषण में अवरोध पैदा होगा। यानी स्टेटमेंट ए हमारा सही है। नकारात्मक दृष्टिकोण, यदि किसी के प्रति हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि वह ऐसा ही है, पहले से मानचित्र जब बना हुआ है, तो यह भी अवरोध उत्पन्न करेगा। ए बी अस्पष्ट लेखा चित्र, जो कुछ लिखा गया है या समझा गया है, यहाँ आपका यह भी हो जाएगा अवरोध के अंतर्गत ही। सी भी। उसके बाद है डी अपभाषा। अपभाषा मतलब वैसी भाषा जो एक दूसरे को समझने में या सुनने में कठिनाई महसूस हो, तो यह हमारा अपभाषा, भाषा के कारण यह हमारा डी भी सही है। ये कह रहा है सकारात्मक व्यवहार, तो यह तो हमारा बहुत अच्छा है, इसमें कहीं अवरोध नहीं होगा। जो सकारात्मक व्यवहार है यह नहीं होगा, तो ऑप्शन बी की ओर है। ए बी सी और डी। यहाँ संवाद के अवरोध के अंतर्गत आपको भौतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी बाधा, ये सब समाहित है। भौतिक बाधा के अंतर्गत आपको शोर हो जाएंगे। संचार के मनोवैज्ञानिक बाधा में सुनने की इच्छा न होना, यही आपका नकारात्मक दृष्टिकोण है, जो अवरोध संचार को बाधित करेगा। भाषा के कारण संवाद को सुनने में कठिनाई आ जाती है। सुग्राहिता को संप्रेषण द्वारा धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। भाव अभिव्यक्ति भी अधिक शब्दों का प्रयोग संप्रेषण अवरोध के प्रकार है, वह भी अवरोध का ही है। संप्रेषण की समस्या के अंतर्गत आपको हो जाएंगे भाषा संबंधी कठिनाई, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, धन की कमी, रुचि की कमी, संगठन में आकार की कमी, तो यह सब है आपको कुछ अवरोध के मुख्य रूप से पहचाने जाने वाले बाधा। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए।
सूची 1 पर है शिक्षा पर कार्यक्रम और सूची 2 में है महत्व का क्षेत्र। ए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बी महिला समाख्या, सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, डी एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ ABCD जो दिया गया है उसको 1 2 3 4 में मिलान करना है। ABCD में हमें चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो सबसे पहले समझिए कि शिक्षा पर कुछ कार्यक्रम है, यह जो शिक्षा पर कार्यक्रम है उसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं कि ए में आपको दिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसे KGBV के नाम से भी जाना जाता है, KGBV। यह आपको वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए SC ST एवं OBC के ऐसी छात्राओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में अव्वल दर्जे की है, उसको शिक्षा में आवासीय रहकर पढ़ने के लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन के अंतर्गत इसमें चयनित किया जाता है और उसकी देखरेख शिक्षण प्रक्रिया वहीं संपादित की जाती है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वह आपका हो जाएगा। इस कार्यक्रम में शैक्षिक रूप से पिछले ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए रिहायशी विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, यानी A2। ए हमारा हो गया 2। बी महिला समाख्या के लिए, महिला समाख्या इसका कौन सा हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम में महिलाओं के समूह को अपने स्वयं के एजेंडा एवं आवश्यकता है जिसे सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता होती है। A2 B1 हो जाएगा। A2 B1 एक ही ऑप्शन डी में है। सी को देखा जाए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस कार्यक्रम में देश की विविधता में एकता पर जश्न खुशी मनाने पर बल है। A2 B1 C3 इस कार्य में माध्यमिक शिक्षा तक पहुँचे एवं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया है। यह आपका C3 होगा। यहाँ C3 D4 आएगा। A2 B1 C3 और D4 C3 होगा। चलो तो C3 देख लिया गया और D4 क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है देश की एकता एवं विविधता पर खुशी मनाने पर बल दिया गया है। तो डी हमारा 4 होगा जो ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन डी। यहाँ C3 और D4। D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पर। शिक्षा में बैंकिंग अवधारणा दी गई है। द बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज क्वाइंड बाई। इसमें ये किनके द्वारा दी गई है शिक्षा में बैंकिंग। और यहाँ हम सब समझे कि शिक्षा में बैंकिंग जो है इसको एक छोटे से रूप में छात्र द्वारा जो गतिविधि की जाती है, जो कार्यक्रम किया जाता है, वह
एक्टिव नहीं हो पाता है, वह पैसिव के रूप में हो जाता है, निष्क्रिय। यह जो अवधारणा है आपको पाउलो फ्रीरे द्वारा किया गया, ऑप्शन ए की ओर है। उन्होंने यानी पाउलो फ्रीरे ने 1968 में शिक्षकों को क्लर्कों के जैसा ही रखा और व्यक्तिगत छात्रों से ज्ञान निकालने के लिए जो जिज्ञासु छात्र थे वह ज्ञान जो छात्रों में जमा करने के रूप में देखा गया, इसलिए इस ज्ञान को पाउलो फ्रीरे ने आलोचना की, इसे आलोचनात्मक संज्ञा दी गई। बैंकिंग शिक्षा की अवधारणा को यह करने वाले और कोई नहीं पाउलो फ्रीरे थे। ऑप्शन हमारा ए है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए, पाउलो फ्रीरे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। शैक्षिक प्रबंधन के मूलभूत कार्य के रूप में योजना में कुछ उपागम चरण शामिल है, इन्हें क्रमवार व्यवस्थित करें। ए, योजना परिसरों का विकास। बी, लक्ष्यों का निर्धारण। ये बी होगा। सी, विविध विकल्पों के रूपरेखा बनाना और अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। ये सी है। डी है हमारा अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण और आवंटन। ई, वह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधितों को योजनाओं के बारे में सूचित कर दिया गया है। यह है आपका। इसमें सही विकल्प का चयन करना है क्रमवार, कि कौन से योजना को पहले समाहित किया गया, उसके बाद कौन सा क्रम रहा। ऑप्शन ए बी सी डी में आपको दिया गया है। नियोजन के कार्यक्रम जो प्रबंधन के प्रमुख घटक होते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के, वह नियोजन के कार्यक्रम यानी कहीं योजना का विकास करना, नियोजन का कार्यक्रम। उसके बाद है आपका उसका लक्ष्य क्या है, विकास का लक्ष्य, विकास का लक्ष्य, कार्यक्रम को व्यवस्थित करना, प्रबंधन के कार्य का आकलन, पांच बुनियादी आवश्यकताओं द्वारा इसे संचालित किया जाता है। सबसे पहले योजना बनाना, उसके बाद आयोजन करना, उसके बाद इसे समन्वय करना, उसके बाद है आपको आदेश देना और अंत में है नियंत्रित करना। ये हमारा बुनियादी कार्य है, प्रबंधन के बुनियादी कार्य। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है आपको अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण एवं आवंटन। तो पहले हमारा कौन सा होगा, तो किसी भी कार्य को यानी जो हमारा स्टेप है, जो चरण उपागम है, उन्हें स्टेप वाइज करने के लिए पहले लक्ष्य का निर्धारण करना। पहले हमारा होना चाहिए गोल, कि हमारा गोल क्या है। यदि गोल भी दिया हुआ है और कहीं विश्लेषण हो
एनालिसिस, तो सबसे पहले हमारा एनालिसिस विश्लेषण, लेकिन यहाँ कहीं विश्लेषण नहीं है, लक्ष्यों का निर्धारण है। तो सबसे पहले बी होगा, ऑप्शन बी, जो आपको सी में है और डी में। तो ए कैंसिल, बी कैंसिल। लक्ष्य का निर्धारण बी, दोनों में अब देखना है ए होगा या सी होगा। योजना परिसरों का विकास, तो लक्ष्य के बाद हमारा प्लान का टारगेट होता है कि हमारा योजना क्या है। इस प्रकार ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी, बी ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उपयोग में आचार के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। ए, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा, बी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, सी, क्रिएटिव कॉमन्स द्वारा, डी, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस कॉमन्स द्वारा। क्रिएटिव कॉमन्स, तो पूछा जा रहा है, सीधी सी बात है, फ्री एजुकेशनल रिसोर्स के उपयोग में आचार के मूलभूत, आचार यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका जो आचार देने वाले हैं वो है आपका बेरा, बेरा यानी ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। इसको ध्यान रखेंगे कि बेरा का कभी पूछते फुल फॉर्म। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह है आपका MIT, और यह है आपका CC, यह है आपका OERC। तो हमारा है बेरा, बेरा पर ज़्यादा ध्यान लगाना है। ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा मुक्त शैक्षिक संसाधनों के उपयोग में आचार का मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए। तो आशा है कि आपको सेशन उपयोगी साबित होगा। यह प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।